नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज फिर से मैं ज्योग्राफी बिहार SCERT क्लास 6 का ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो हमारी दुनिया है उसका पाठ 2 पृथ्वी और उसकी गतियाँ, इसके कुछ महत्वपूर्ण नोट्स महत्वपूर्ण बिंदु मैंने अलग करके लिखा है। और ये मैंने इसलिए किया है ताकि आपको पूरी चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़ सके। तो चलिए बिना किसी समय को गंवाए हुए हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो ये मैंने इसलिए किया है ताकि आप लोग आराम से लिख सकें, नोट्स बना सकें। अभी हमारे पास पर्याप्त समय है पढ़ने के लिए, अभी नोटिफिकेशंस भी नहीं आया है, तब तक हम लोग इसकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि किसी भी वस्तु का स्पष्ट दिखाई देना उस पर पड़ने वाले प्रकाश के कारण होता है। बिल्कुल, जब उस पर प्रकाश पड़ेगा तभी तो हम देख पाएंगे। पृथ्वी के जिस हिस्से में सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ दिन होता है और जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ रात होती है। तीसरा पॉइंट है कि पृथ्वी को इस तरह एक चक्र पूरे करने में 24 घंटे का समय लगता है, जिसे हम घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को ग्लोब पर मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है जो अक्ष कहलाती है। यानी कल्पना के अनुसार ग्लोब पृथ्वी का ही एक नमूना है, इसलिए यह अपने अक्ष पर सीधी नहीं खड़ी रहती है, बल्कि एक और झुकी हुई प्रतीत होती है। और इस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सूर्य के चारों ओर कक्षा में पृथ्वी के द्वारा की जाने वाली गति को हम परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हमारा अगला पॉइंट है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। सूरज की इसी गति को हम आभासी गति कहते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण को अच्छी तरह से देखा जाए तो हम पाते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती तो है, पर इसका एक झुका हुआ भाग सूरज की ओर होता है। आधी परिक्रमा करने के बाद तीसरी बार इसका झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। हम पाते हैं कि दूसरी और चौथी स्थिति में भी यह झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है और ना ही विपरीत। पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने जून के महीने में होता है। उस समय सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है और यही वजह है कि उत्तरी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है, जिसकी वजह से दिन लंबे और रातें छोटी होती है। उत्तरी ध्रुव पर यानी पूरे नॉर्थ पोल पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है और इस वजह से यहाँ लगातार 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात यानी दक्षिणी ध्रुव में अंधेरा होता है और दोनों ध्रुवों में लगातार 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो ये जो एक कारण था वो स्पष्ट हो चुका है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण रात और दिन होते हैं। परिभ्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन। पृथ्वी का पश्चिम से पूरब की ओर घूमने के कारण ही सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। सूर्य की इसी गति को हम आभासी गति कहते हैं। 21 जून को पृथ्वी सूर्य की ओर झुके होने के कारण सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा से उत्तर में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और यही वजह है कि इस दिन इसकी अवधि लंबी होती है और सूर्य का तापमान भी अधिक मिलता है, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। उत्तरी गोलार्ध में हमारा देश स्थित है और यही वजह है कि यहाँ जून में काफ़ी गर्मी पड़ती है और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी होती है, जिसके विपरीत जून में सूर्य का ताप कम मिलता है और वहाँ जाड़े का मौसम होता है। 22 दिसंबर अर्थात 21 जून के 6 महीने बाद पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य के दूसरी ओर पहुंच जाती है, जिसमें पृथ्वी का झुकाव सूर्य के विपरीत ओर होता है। इस समय पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ने लगती है। फलतः दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा प्रकाश में रहता है और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबी और रातें छोटी होती है और अधिक तापमान होने की वजह से यहाँ गर्मी का मौसम होता है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें पड़ती हैं और इसी वजह से यहाँ दिन छोटा होता है और जाड़े का मौसम होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं। ये तिथियाँ समदिवा रात्रि, समदिवा यानी कि सम मतलब बराबर और दिवा का मतलब दिन, तो समदिवा रात्रि जहाँ रात और दिन दोनों बराबर हैं वो कहलाती है। इस समय पृथ्वी के बीच में विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और इन दोनों महीनों में अधिक गर्मी पड़ती है। इस समय उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ना अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी। इस स्थिति में हमारे देश में क्रमशः बसंत और शिशिर ऋतुएं पाई जाती है।
सुबह के समय सूरज की किरणें पृथ्वी के बड़े हिस्से पर तिरछे रूप में पड़ती है और फैल जाती है, और यही वजह है कि सुबह के समय गर्मी कम लगती है और बनने वाली परछाई भी लंबाकार होती है। परंतु दोपहर में आकाश में सूर्य ठीक ऊपर नजर आने लगता है और उसकी किरणें पृथ्वी पर सीधी होती है, परछाइयाँ छोटी बनती है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि सूर्य अगर सुबह के समय में पूरब की दिशा में होता है तो उस समय क्या हो रहा है, हमारी परछाइयाँ लंबी बनती है, लेकिन जैसे जैसे यह दोपहर में हमारे सिर के ऊपर आ गया तो हमारी परछाइयाँ छोटी बनेंगी। अगला है, पृथ्वी की आकृति गोलाकार होने के कारण उसके सभी भाग पर सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, और यही वजह है कि किसी हिस्से में गर्मी होती है तो किसी हिस्से में ठंड का मौसम होता है। पृथ्वी के बीच का हिस्सा जहाँ सूरज की किरणें हमेशा सीधी पड़ती है उस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंध की पेटी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के तिरछे वाले भाग को शीतोष्ण कटिबंध की पेटी कहा जाता है। यह उष्ण कटिबंध के क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ गर्मी पाई जाती है, कम गर्मी पाई जाती है दोस्तों, यहाँ कम होगा। पृथ्वी के जिस भाग में सूरज की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है वहाँ धरती का वातावरण गर्म नहीं होता और सालों भर बर्फ जमी रहती है, और इस क्षेत्र को हम शीत कटिबंध की पेटी कहते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा दूसरा चैप्टर जो था पृथ्वी और उसकी गतियाँ, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, और अगली वीडियो में मैं आपके लिए जो इसका अगला चैप्टर है हमारा, और जो उसका नाम है पृथ्वी और उसकी गतियाँ के बाद जो हमारा अगला चैप्टर है ये है पृथ्वी के परिमंडल। तो मैं पृथ्वी के परिमंडल के पॉइंट्स को नोट करूँगी और आप लोगों के सामने ले आऊँगी, और इसमें अगर समझने में कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो वो मुझे कमेंट में बताएं और मैं उसे बोर्ड के द्वारा समझा सकूँ, क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो समझने की चीज़ें हैं, उसे हम जितनी अच्छी तरह से समझेंगे वो हमारे लिए उतनी ही आसान होती जाएंगी। तो इसी के साथ ही मैं अपना ये वीडियो समाप्त करती हूँ। आप लोग इसे कॉपी पेन पे नोट कर लें और अपनी अपनी राय कमेंट्स में लिखें, और एक बार फिर से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करने की कोशिश करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी मेहनत कर सकूं और अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला सकूं। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।